हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो गोद से लेकर लाहत तक। तो मैं उस प्रिंसिपल को जो है अपने ऊपर लागू किया है, उसके मुताबिक मैंने तालीम हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है 51 साला बुजुर्ग शहरी जिनका नाम है मोहम्मद अख्तर। पाकिस्तान आर्मी से नायब सूबेदार रिटायर्ड हैं। 1992 में पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया। 2016 में ही गवर्नमेंट आरिफ हायर सेकेंडरी स्कूल में मुलाजमत इख्तियार की एज ए सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ 4 साल की मुलाजमत के दौरान FA भी कर लिया इन्होंने और ग्रेजुएशन भी कर ली। इनके 2 बेटे हैं जो पाकिस्तान आर्मी में एज ए सोल्जर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी से इनको पेंशन भी आती है और यहाँ से जो रोजगार कमाते हैं वो भी ऐड करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ना तो इनकी कोई प्रमोशन होनी है, ना इनकी कोई तरक्की के चांसेस हैं। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो उनको देख देख कर ही इनके अंदर एक वलवला पैदा हुआ कि यार तालीम की कोई उम्र नहीं होती, मुझे FA और BA करना चाहिए। कोई टीचर नहीं रखा, कोई अकेडमी नहीं रखी, कोई उस्ताद नहीं रखा, किसी कॉलेज में नहीं गए, प्राइवेट दाखिला भेजा पंजाब यूनिवर्सिटी में, एक बुक स्टोर पर गए, वहाँ से किताबें खरीदी, सब्जेक्ट्स रखे, मुलाजमत करते हैं सुबह 6:30 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद छुट्टी, और छुट्टी के बाद खुद ही मुतालिया कर करके ग्रेजुएशन कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पंगूड़े से कब्र तक इल्म हासिल करो, तो ये उसकी जीती जागती मिसाल है। और दुनिया के बड़े बड़े लोग भी यही कहते हैं कि तालीम की कोई उम्र नहीं होती। आपने FA भी किया, BA भी किया, वजह क्या थी इस उम्र में डिग्रियां करने की? उम्र आपकी 51 साल है। पढ़ने का बहुत शौकीन था, मुझे तालीम के साथ बड़ी लगन थी। मैट्रिक करके मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया और जब रिटायरमेंट ली उसके बाद गवर्नमेंट आरिफ हायर सेकेंडरी स्कूल में सर्विस के लिए दरख्वास्त दी एज ए सिक्योरिटी गार्ड। मैंने दरख्वास्त दी और मेरी दरख्वास्त मेरिट के ऊपर यहाँ जो है वो कबूल होगी। जब आप यहाँ पर बच्चों को देखते थे, बच्चे स्कूल के बस्ते अपनी कमर पर लाद कर यहाँ आते थे, जब छुट्टी होती थी तो वो गहमा गहमी देखकर आपके दिल में शौक पैदा हुआ कि मुझे भी डिग्रियां हासिल करनी चाहिए। स्कूल के अंदर जो टीचर हजरात हैं ज्यादातर मास्टर है और इनको जब देखा, इनके साथ उठना बैठना हुआ, तो फिर मुझे भी ये शौक पैदा हुआ कि मुझे भी पढ़ना चाहिए ताकि मैं इनके साथ बराबर में बैठकर बात कर सकूं। मुलाजमत के दौरान पढ़ते कैसे थे? डे टाइम पर ड्यूटी होती थी कि जब स्कूल ऑन होता है 6:30-7 बजे, 2-2:30 बजे जो है वो छुट्टी हो जाती है। छुट्टी के बाद पढ़ते थे? छुट्टी के बाद जो है वो मैं रात 10-11 बजे तक तकरीबन ये मुताला करता हूँ। कोई टीचर नहीं था आपका? मेरा कोई टीचर नहीं, कोई अकेडमी नहीं रखी? कोई अकेडमी नहीं रखी। कितने नंबर लिए? FA में 662 नंबर है आउट ऑफ 1100। ग्रेजुएशन में यानी BA में? BA में 690 आउट ऑफ 1100। जब आप जाते थे कमरा इम्तिहान में, पर्चे देते थे या इम्तिहानात में कंट्रोलर होता है, वो आपको देख कर नहीं कहता था ओ भाईजान आप किधर आ गए, तो छोटे छोटे बच्चे हैं? नहीं सर, ऐसा कोई माहौल नहीं था। दीनी तालीम से भी मेरे रगबत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो गोद से लेकर लाहत तक। तो मैं उस प्रिंसिपल को जो है अपने ऊपर लागू किया है, उसके मुताबिक मैंने तालीम हासिल की है। ये डिग्रियां मेरे हाथ में हैं जिसमें इन्होंने FA भी किया, BA भी किया। बच्चों को देख के इनके दिल में ख्याल आया कि मैट्रिक तो हो गया यार, FA भी करना चाहिए, BA भी करना चाहिए। 51 साल की उम्र में FA भी कर लिया, BA भी कर लिया और अच्छे मार्क्स में किया और कोई शर्म महसूस नहीं की। अक्सर हम वालिदैन से पूछते हैं कि आपके बच्चे किधर हैं, तो वो कहते हैं वो पेपर देने गए हैं। तो आपके बच्चे नहीं कहते हमारे पापा पेपर देने गए हैं? कहते हैं, बताते हैं, वो भी फख्र महसूस करते हैं कि हमारे अब्बू इस उम्र में भी पढ़ रहे हैं। आपके बेटे कहते होंगे यार चुप कर, जो पापा पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करो, तो ये कैसा? ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई पैगाम देना चाहें? मेरा पैगाम पाकिस्तान के बच्चों के लिए और उम्र रसीदा हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि हमें पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो पढ़कर हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट आरिफ हायर सेकेंडरी स्कूल और वजारत तालीम का कोई नुमाइंदा हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो हम उनसे जरूर दरखास्त करेंगे कि इनकी प्रमोशन भी की जाए और इनको तरक्की भी दी जाए। कुछ भी अगर आप इनके लिए कर सकते हैं तो जरूर करें। इन्होंने अपने शौक से, तालीम के जेवर से अपनी पर्सनैलिटी और शख्सियत को मजीद निखारने की एक भरपूर कोशिश करते हुए पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को एक अजीम पैगाम दिया है। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।